जय माताजी राम राम मित्रों अमारी यूट्यूब चैनल सुपर गुजराती स्टोरी में तमारुं हार्दिक स्वागत करीए छीए। मित्रों आजनी वार्ता शुरू करिए ते पहला तमने एक विनंती करीश के तमे आ चैनल पर नवा छो तो चैनल ने सब्सक्राइब करी लो, साथे साथे बेल आइकॉन ने प्रेस करी देजो जेथी करीने आवनारा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने तरत मळी रहे। तो चालो मित्रों शुरू करिए आजनी स्टोरी। अदालत में वृद्ध वडीले न्यायमूर्ति ने कह्युं, हूँ खूब ज श्रीमंत व्यक्ति छूं अने मारी पासे पैसानी कोई पण कमी नथी, तो पण मारे पुत्र पासेथी दर महीने खर्च लेवो छे, माटे हूँ आपनी पासे न्याय लेवा आव्यो छूं। न्यायमूर्ति आश्चर्यचकित थया अने कह्युं, आप श्रीमंत छो तो पण आप खर्च मांगी रह्या छो। ठीक छे, ए आपनो अधिकार छे, आमां सुनावणीनी जरूर नथी, तमारी सार संभाळ पुत्रए करवी ए पुत्रनुं कर्तव्य छे। एम कही वृद्ध वडील पासेथी तेमना पुत्रनुं नाम अने सरनामું लईने समन्स मोकलीशुं। एम कही न्यायमूर्तिए 2 दिवस पछीनी तारीख आपीने कह्युं के ए दिवसे आपनो पुत्र न्यायालयमां हाजर हशे अने आपना आ केसनो निकाल करीशुं। 2 दिवस पछी पुत्र न्यायालयमां हाजर थयो, पण ए एवा गड़मथलमां हतो के बापूजीए मने कह्युं होत तो मैं खर्च आपी दीधो होत, पण मने कांई पण न जणावता केम कोर्टमां केस कर्यो एम मनमा ने मनमा विचारतो रह्यो। न्यायमूर्तिए पुत्रने कह्युं, आपना पिताए आपनी सामे जीवन निर्वाह माटे केस कर्यो छे, तो आप आपनुं निवेदन नोंधावो। पुत्रए कह्युं, साहेब मारा पिताजी खूब ज पैसादार छे, पण एमने केम केस कर्यो एनी पाछळनुं कारणनी मने खबर पड़ती नथी। न्यायमूर्तिए पुत्रने कह्युं, तमारा पिताए जीवन निर्वाह मांगेल छे अने आप ते कायदेकीय रीते आपवा बंधायेल छो, पछी रकम गमे ते होय ते तमारी परिस्थिति अनुसार आपवी पड़शे। न्यायमूर्तिए वृद्ध वडीलने पूछ्युं, आपने केटलो जीवन निर्वाह जोईए छे? तो वृद्ध वडीले कह्युं, साहेब दर महीने फक्त 100 रुपया अने ए शर्ते के मारो पुत्र एना हाथे मारे त्यां आवीने आपी जाय, बीजा कोई पण साथे न मोकले अने एमां कोई पण जातनो विलंब न थाय एनी काळजी राखवामां आवे। न्यायमूर्तिए कह्युं, ठीक छे, तमारा कहेवा प्रमाणे थशे। पछी न्यायमूर्तिए पुत्रने कह्युं के तारे दर महीने रुपया 100 तारा पिताजीना हाथमां विलंब न करता आपी देवा, आ कोर्टनो आदेश छे अने तू तेनुं पालन करीश एवी अपेक्षा। न्यायमूर्तिए आदेश आपीने खटलानो निकाल कर्यो। पछी वृद्ध एवा वडीलने पोतानी पासे बोलाव्या अने पूछ्युं, जो तमने कोई हरकत न होय तो मारे एक प्रश्न पूछवो छे। आप आटला बधा श्रीमंत होवा छतां आपे पोताना दीकरा उपर केस कर्यो अने ए पण फक्त नानी एवी रकम माटे, आम केम? आ प्रश्न सांभळी वृद्ध वडीलना आंखमां आंसू आव्या अने बोल्या, साहेब मारा दीकरानुं मोढुं जोवानी खूब ज इच्छा थयेल हती, कारण के ए काममां एटलो व्यस्त छे के एने मळीने घणा ज दिवस थया हता अने सामे बेसीने छोड़ो साहेब मोबाइल उपर क्यारे वातचीत करी ए पण खबर नथी। मारा पुत्र उपर मने अत्यंत प्रेम छे एटले ज मैं केस दाखल कर्यो, जेथी करीए दर महीने मारी सामे आवे अने हूँ तेने मन भरीने जोई सकूं अने तेनो मने आनंद थाय। वृद्ध वडीलनुं कथन सांभळीने न्यायमूर्तिना आंखमां जळजळी आव्या। न्यायमूर्तिए कह्युं, तमे जो मने पहेला कीधुं होत तो मैं वडीलनी सामे दुर्लक्ष कर्यानो अने सार संभाळ न राखवा माटे तमारा पुत्रने शिक्षा करी होत। वृद्ध वडील बोल्या, मारा पुत्रने शिक्षा थाय तो एक खराब कहेवात, कारण मारे एना उपर खूब ज जीव छे अने मारा थकी एने कोई शिक्षा अगर त्रास थाय ए मने सहन न थाय, एटले मैं फक्त 2 घड़ी मळे ए माटे मारे आ उपाय करवो पड्यो। आ संवाद दूरथी पुत्र सांभળી રહ્યો હતો અને એના અશ્રુનો બાંધ તૂટી પડ્યો અને દોડતા આવીને પિતાજીને ભેટી પડ્યો અને બોલ્યો, બાપુજી મને માફ કરો, હું આપનો ગુનેગાર છું। પિતાએ કહ્યું, દીકરા અમને વૃદ્ધ અવસ્થામાં પુત્ર અમારી પાસે હોય એ જ ઈચ્છીએ છીએ, બસ શું જોઈએ છે? વૃદ્ધ માતા પિતાને ફક્ત પ્રેમ અને હૂંફ, બીજું કાંઈ નહીં। મિત્રો, હજારો માણસો મળશે આ આયુષ્યના પ્રવાસમાં, પણ આપણી હજારો ગલતીઓને ફરી ફરી માફ કરનાર માતા પિતા નહીં મળે હો, ખરું કહ્યું છે ને? તો મિત્રો, આજની આ સ્ટોરી તમને કેવી લાગી? હૃદયસ્પર્શી સ્ટોરી તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂર કરી દેજો। મળીશું એક નવી સ્ટોરી સાથે, ત્યાં સુધી સૌને જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ।